नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका हम लोग अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने ला रहे हैं, ताकि आप जिन लोगों का भी पेपर आगे पड़ा हुआ है, अगले शिफ्ट में पड़ा हुआ है, वो लोग यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। लगभग हर शिफ्ट में, हर पेपर में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे प्रतिरोधों का समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, किस प्रकार से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों का जो समूहन होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है इनका श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है इनका समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए एक रजिस्टेंस R1 है, ठीक है, इसका एक दूसरा सिरा एक दूसरे रजिस्टेंस से R2 से जोड़ दिया गया है, कुछ इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से अगला रजिस्टेंस भी यहाँ पे अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रम होते हैं दोस्तों, इस प्रकार का जो क्रम होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछता है कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है, समान होती है कि डिवाइड हो जाती है दोस्तों। तो श्रेणी क्रम में धारा तो समान होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम में समान रहता है धारा, वोल्टेज, इस तरह से 4 ऑप्शन आपका डिफरेंट टाइप से बना देता है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे कि यहाँ समझिए कि धारा अगर आई है, रेजिस्टेंस R1 में जाएगी तो जितनी धारा यहाँ पहुंचेगी उतनी ही धारा तो R2 में पहुंचेगी। तो इसीलिए श्रेणी क्रम में है जो समान धारा पहुंचती है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप इसका अलग अलग होता है। R1 पे कुछ अलग होगा, R2 पे अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इनके अलग अलग है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनका क्या पूछता है, कॉम्बिनेशन पूछता है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे 5 ओम है, 4 ओम है, तो पूछेगा कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 ओम हो जाएगा। सर्किट को जब भी हम आगे सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, या तो रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में होते हैं या तो फिर समांतर क्रम में होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। देखिए अगला है समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे इनका अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का, ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए समांतर क्रम में दोस्तों क्या होता है कि रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है। तो इन सब का देखिए एक पॉइंट पे इन सब के टर्मिनल यहाँ पे मिला दिया गया और दूसरा टर्मिनल, ठीक है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे B पे सबका इस तरह से मिला दिया गया। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समूहन किस क्रम में है, समांतर क्रम में दोस्तों। तो जब इनके इक्विवेलेंट हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें अगर बात की जाए वोल्टेज की दोस्तों, तो वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, कि बताइए, ठीक है, समांतर क्रम में समान होता है, करंट समान होती है कि वोल्टेज। तो आपका जवाब होगा दोस्तों क्या, वोल्टेज समान होता है और करंट क्या होती है, अलग अलग। देखिए यहाँ से करंट आई जा रही है, यहाँ से करंट आई जा रही है और ये करंट डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पे I1 पहुंच रही है, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। तो पैरेलल क्रम में दोस्तों क्या होता है, पैरेलल क्रम में, ठीक है, करंट तो अलग अलग होती है लेकिन वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम 15 ओम दिया है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात, एक किस क्रम में जुड़े हैं दोस्तों, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल क्रम के लिए आप क्या लगाएंगे, फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 अब प्लस 1/R2। 2 रेजिस्टेंस है तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10 और प्लस 1/15। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 10 से सॉल्व करेंगे, 10 यहाँ 30, 15 दूना 30। ठीक है दोस्तों, तो 1/R इक्वल टू कितना, 3 2 5 और ये 6 बार में कट जाएगा। तो 1/6, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 6 ओम आ जाएगी। R की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 6 ओम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है इसमें दोनों तरीके से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, श्रेणी क्रम मिलेगा और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, श्रेणी क्रम। लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट, जैसे 10 है तो कितना आ जाएगा, 20 ओम हो जाएगा और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा।
अब ये दोनों 20 ओम और 30 ओम आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो फिर से इसी फार्मूले का लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बार परीक्षा में खूब इस पैटर्न के सवाल पूछे गए। आगे जितने लोगों का पेपर लगा है इस वीडियो को पूरा जरूर से आप लोग देखें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।